बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्टार्ट करना है ईपीएस टॉपिक बुक 2 चैप्टर नंबर 35। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से सर्च बार में ओपन करें। ओपन करते ही नीचे राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर शो होती रहे, तो साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोरिया में जो ड्रामा जो है वो किस नोयत के हो सकते हैं और अदाकार जो हैं वो किस किस तरह के होते हैं, और इसमें जो है कोरिया मईशत के बारे में और कोरियन सनत के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसकी हेडिंग को सुन लेते हैं, फिर इसकी हम फर्दर ट्रांसलेशन कर लेते हैं। 35과 한국 드라마가 재미있잖아요. 삼십오과 चैप्टर नंबर 35 한국 드라마가 재미있잖아요। 한국 कोरियन ड्रामा को कहा जाता है। जेमी होता है दिलचस्प है। इच्छानायो का जो लफ्ज है ये ग्रामर है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है होता है। ग्रामर के बारे में आगे टॉपिक आता है, उस पर डिस्कस करेंगे जाके डिटेल में, ठीक है। क्योंकि कोरियन ड्रामा दिलचस्प होता है। 한국 ड्रामा का जेमी इच्छानायो, कोरियन ड्रामा दिलचस्प होता है, ठीक है। हक्स मुख्य सीखने का मकसद ईयू वजह मलहागी बताना या बात करना। छुछु हागी कहा जाता है अंदाजा करना, गुमान करना, कोई चीज गेस करना। मुनफो कहा जाता है ग्रामर को, और चानायो जो है ये ग्रामर इसमें यूज हो रही है, और गोद खत्ता जो है इसमें यूज हो रही है। इच्छानायो का मतलब होता है और गोद खत्ता का मतलब होता है लगता है या मेरा ख्याल है, ठीक है। और ओही जो है अल्फाज मीनिंग का जो जखीरा है वो क्या है इसमें, हनरियो यानी कि कोरियन लहरें। किस तरह की लहरें वो भी आगे चल के देखते हैं। ख्योंजे मित सानव, ख्योंजे कहा जाता है मैशत को, मित और सानव कहा जाता है अंडरस्टी को, ठीक है। और छंगबू मालूमात, मुनहा सकाफत कल्चर, हानरियो योहेंग कोरियन लहरों का सफर, थेवा इल बातचीत नंबर 1। अब बातचीत नंबर 1 में जो है दो फ्रेंड जो है आपस में बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। ये लोग ड्रामा देख रहे हैं। किस टाइप का ड्रामा देख रहे हैं उस पे जो बातचीत हो रही है वो हम ट्रैक को प्ले करके सुन लेते हैं। 대화 1. 나라고. 지금 드라마가 시작돼요. 하우 씨, 빨리 오세요. 김수현 씨, 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흐엉 씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. 멋있잖아요. जी फ्रेंड, ट्रैक आप लोगों ने सुन लिया। अब सुफिका है और होंग है, ठीक है। दो फीमेल हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। किसके मतलब, ड्रामा के मतलब। तो आइए देखते हैं ड्रामा के मतलब वो क्या बातचीत कर रही हैं। सबसे पहले तो जो साउंड आता है वो ड्रामा जो है वो टीवी पे देख रही हैं तो उसका साउंड आ रहा है। फिर उसके बाद जो है उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। चिगम ड्रामा गा शिजक थेओ। तो अब सुफिका कह रही है कि ड्रामा जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। होंग चीपल्ली उससे, होंग सहबा जल्दी से आ जाएं, ठीक है। ओ मीन यानी कि ओ जैसे हम भी कह देते हैं ओ, इस तरह खिमसु hyun शी छोंगमल मोशिचान मोशिची आनायो कहती है कि जो खिमसु hyun साहिब हैं वो वाकई दिलकश नहीं है क्या, ठीक है। क्या खिमसु hyun शी जो हैं वो वाकई दिलचस्प नहीं है क्या। फिर कहती है कि उरी खोयंग छिंगुदल तो आजू छुआ है,
कि हमारे जो होम टाउन के फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किस चीज़ को, यानी कि जिस करेक्टर की वो बात कर रही है उसको, ठीक है। फिर आगे सुफिका कहती है होंग शी खोयंगे सो तो 한국 드라마가 인기가 있어요? होंग साहबा, क्या आपके होम टाउन में भी कोरियन ड्रामा जो फेमस हैं, ठीक है। होंग साहबा खोयोंगे सो, आपके आबाई वतन में 한국 ड्रामा का कोरियन ड्रामा इंगी कहा जाता है, उसकी जो है कह लें कि मशहूर होना, फेमस होना। इससे क्या है कि कोरियन ड्रामा भी जो है वो आपकी कंट्री में मशहूर हैं। फिर आगे होंग क्या कहती है, कहती खुरुम्यो क्यों नहीं, वाई नॉट, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। 한국 ड्रामा का जैमी इच्छानायो, कहती है कि कोरियन ड्रामे जो है वो दिलचस्प होते हैं। इच्छानायो का आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यानी कि इसका मतलब है होता है कि वो बात जो अगला बंदा भी जानता हो और आप भी जान रहे हो, तो उस सिलसिले में जो है इस ग्रामर का इस्तेमाल होता है। इसको आगे जाके देखते हैं। फिर कहती सुपी का शीनन 한국 योनजेइन, यानी कि जो आपकी फेमस या आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटी है या आपका कोई फेवरेट अदाकार है, छोंगे यानी कि उनमें से, पसंदीदा में से, नुगुरल छेल छोआ है, कौन सा जो है आपको ज्यादा अच्छा लगता है। नुगु कौन, छेल सबसे ज्यादा, छोआ है जिसे आप पसंद करती हैं। यानी कि कहती है कि सुफिका साहिबा के कोरियन जो सेलिब्रिटीज हैं या कोरियन जो फेवरेट अदाकार हैं उनमें से कौन सा आपका जो है ज्यादा पसंदीदा है। सुफिका उससे कहती बिग बैंगल चेल छोआ है, कहती है मैं बिग बैंग जो है वो ज्यादा पसंद करती हूँ। मोशिचा नायो, वो दिलकश है, ठीक है, इनके कूल है, दिलकश है। आगे चलते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अगला जो टॉपिक है हमारा, अब इसमें जो है हानर्यू यानी कि कोरियन लहरें, किस तरह की लहरें, यानी कि ड्रामा के रिलेटेड या कोरियन इंडस्ट्री के रिलेटेड या कोरियन जो है इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज हैं उनके रिलेटेड है, ठीक है। ओही इल्पोन वोकेबलरी नंबर 1, अल्फाज मीनिंग का जखीरा। हानर्यू कहा जाता है कोरियन लहरें, और K-pop जो है वो एक कह लें कि बैंड का नाम है। फिर ड्रामा को कहा जाता है, हानर्यू कहा जाता है कोरियन लहरों को, यानी कि उनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कोई कार्टून फिक्शन मूवीज आ सकती हैं, या वहाँ की जो है इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आ सकते हैं, या फिल्में आ सकती हैं, या फिर कह सकते हैं आपके मौसीकी जो प्रोग्राम है वो आ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखें येनोंग प्रोग्राम होता है तफरीही प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिसमें हंसी मजाक हो, लोगों को जो है उसमें कह लें कि रिलैक्सेशन मिले, उसे कहा जाता है येनोंग प्रोग्राम, ठीक है। और योंगहा मूवी को कहते हैं, ठीक है। ओबियसली कि ये लफ्ज़ आप बार बार पीछे भी पढ़ चुके हैं। और ओमा कहा जाता है मौसीकी को, म्यूजिक को, ठीक है। प्रोग्राम यानी कि मौसीकी के प्रोग्राम या म्यूजिक प्रोग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो इसमें उसने मेंशन किया योनजेन कहा जाता है सेलिब्रिटीज को, यानी कि आपकी जो फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं क्या क्या है, यानी कि आपके फेवरेट अदाकार जो आपको तफरी फराहम करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। खासू सिंगर हो सकता है, योंगहा फेऊ हो सकता है, फिल्मी अदाकार हो सकता है, और आइडल बैंड ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, यानी कि आपका कोई फेवरेट बैंड हो सकता है, बॉयज का हो सकता है या गर्ल्स का हो सकता है, ठीक है। आगे देखें इसकी ग्रामर, मोंगफाब इल्बोन यानी कि ग्रामर नंबर 1 चानायो का मतलब है होता है, ठीक है। आगे इसकी डिटेल पढ़ के देख लेते। थोंगसा हेंगसा म्योंगसाय पुथो दुन्नन सारमगा मार हानन सारम ई खु नेयोंगल इमी आल्गो इसम नथानिंदा, ठीक है। अब इसकी तारीफ देख लें। फेल सिफत और इसम के साथ लगने पर सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक ही बात को जानते हैं, इस बात की निशानदेही करता है। यानी कि दोनों बंदे जो हैं, अगर एक को पर्सन बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे को बता रहा है, वो भी उस बात को समझता है, उसको जानता है, ठीक है। तो उस वक्त जो है इस ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो इच्छानायों का मतलब है, ठीक। यानी कि फेल सिफत और इसम के साथ लगने पर सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक ही बात को जानते समझते हैं, इस बात की निशानदेही करता है। क्या निशानदेही, यानी कि इच्छानायों का जो लफ्ज है ये इस बात की निशानदेही करता है, ठीक है। नीचे इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। खा और नाट, ठीक है। पहली मिसाल है इसमें देखें, सूफी का शी छिंगू दल तो हांगू के आइडल छुआहेओ, क्या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी कोरियन आइडल पसंद करते हैं। आइडल क्या है, यानी कि वो आइडल जो एक ग्रुप है उसका नाम है। क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं सूफी का वो भी कोरियन आइडल को पसंद करते हैं। फिर वो आगे से ना कहती है, कहती खुरुमी हो, कहती क्यों नहीं, ठीक है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
नोरे तो छल हागो मोशी चानायो, कहती है गाने भी अच्छे गाते हैं और दिलकश भी हैं, ठीक है। देखिए चानायो का लफ्ज है इस वक्त इस्तेमाल हुआ है, कि क्यों इस्तेमाल हुआ है, यानी कि वो आगे से वो पर्सन भी बात जानता है और जो बात कर रहा है वो पर्सन भी वो बात जानता है, तो इसलिए जो है चानायो का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं खुरुमियो नोरे तो छल हागो मोशिचा नायो, क्यों नहीं गाने भी अच्छे गाते हैं और दिलकश भी हैं, यानी कि क्या वो बैंड जिसके बारे में आइडल के बारे में वो बात कर रही है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखें, खा कह रहा ना से चुमारे शॉपिंग हारो म्योंगदोंग एक हल्कायो, हफ्तावार छुट्टियों में शॉपिंग के लिए म्योंगदोंग चले क्या। म्योंगदोंग जो है वो जगह का नाम है, चले क्या। फिर आगे से ना कह रहा है, उसे कहते हैं म्योंगदोंग मलगो, म्योंगदोंग नहीं, यानी म्योंगदोंग नहीं तारंदे खायो, किसी दूसरी जगह जाते हैं। तारंद होता है डिफरेंट किसी और, दे यानी कि उस जगह खायो जाते हैं, तारंदे खायो किसी और जगह जाते हैं। म्योंगदोंगन सारमी नोमू मानजानायो, कहती कि म्योंगदोंग में जो है लोग बहुत ज्यादा होते हैं। म्योंगदोंग में सारमी आदमी, नोमू बहुत ज्यादा, मानचानायो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल को देखें, खा कह रहा है रिहान शी ऑनल वे इल्हारो अंखायो, मिस्टर रिहान आज काम के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। देखिए ओनल आज, वे क्यों, इल्हारो काम के लिए, अंखायो नहीं जा रहे, ठीक है। वो आगे से क्या जवाब देता है, कहता है ओनल शिनु नल इच्छानायो, कहता है कि आज छुट्टी का दिन है। शिनन कहा जाता है रेस्ट को, सीधा लफ्ज है जो इसका बेसिक वर्ड है सीधा, ठीक है। सीधा कहा जाता है छुट्टी को। नल इच्छानायो यानी कि आज कहता है कि छुट्टी का दिन है, तो ऑब्वियसली जब छुट्टी का दिन है तो आपको छुट्टी होगी और आप काम पर नहीं जाएंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे इसकी योनसब नंबर 1 यानी कि मश्क या प्रैक्टिस नंबर 1 कह सकते हैं। खरीमल फोगो अलमाजन मारल योनकुल हास्यो, तस्वीर को देखो और दुरुस्त लफ्ज जो है उसको क्रॉसपाउंड करो, उसको मैच करो। किस तरह, यानी कि तस्वीर बनी हुई है, जो इसके मुतल्लिक अल्फाज दुरुस्त बनता है वही हमने कनेक्ट कर देना है। पहली तस्वीर को देखें और इसके साथ जो मिलता है लफ्ज वो है योंगहा, यानी कि आप पीछे से भी इसकी वोकैबुलरी को देखकर इसके साथ मैच कर सकते हैं। फिर सेकंड तस्वीर को देखें, इसमें जो है ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है, ये लिखा भी हो, ठीक है। ओसो उन कुत्ते, ठीक है, थारा ओसो उन कुत्ते, यानी कि टीवी पर जो है वो ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामा को ड्रामा ही होगा इसलिए कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ओमाग सो यानी कि म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो ओमाग प्रोग्राम कहेंगे उसको, ठीक है। और आगे देखें अगली पिक्चर को, यहाँ पर जो है मोरिन हान थॉजन यानी कि मजाहिया प्रोग्राम जो हो रहा है, ठीक है, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, येनिंग प्रोग्राम। येनुम प्रोग्राम यानी कि तफरीही प्रोग्राम या मजाहिया प्रोग्राम आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थेवारल इल्को मानन थेदाबुल खुरी शिक्षियो, बातचीत को पढ़ो, मानन दुरुस्त थे तब जवाब खुरी शिक्षियो मुंतखिब करो, ठीक है। और पहली एग्जांपल को देखें, इसके खा कह रहा है ना से, मोनिका शी ई सागवा औदी ऐसो सत्सोए, मोनिका सहबा या मिस मोनिका ये सेब कहाँ से खरीदे थे। मोनिका आगे से कहती शीजंग ऐसो 700 बाजार से खरीदे थे, ठीक है। अब खाली जगह में जो लफ्ज आएगा वो क्या आएगा, शीजंगी सच्चा नायो, यानी कि जो चा नायो का लफ्ज है वो हमने इस्तेमाल करते हुए जो है फिक्रे को कंप्लीट करना है कि शीजंगी सच्चा नायो बाजार सस्ता होता है, शीजंगी पिस्सा नायो बाजार महंगा होता है। तो ओबियसली बाजार जो है वो मार्ट की निस्बत या किसी शॉप की निस्बत सस्ता होता है, तो वहां पर जो जवाब आएगा शीजंगी सच्चा नायो बाजार सस्ता होता है। पहली ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है खा कह रहा है ना से, थुअन शी वे उसनल खाजी को वत्सोय, मिस्टर थुआन क्यों छतरी लेकर आए थे या क्यों छतरी लेकर आए हैं। फिर वो कहता है फक्कल बुस्सेयो, बाहर को देखें या बाहर देखें। ओबियसली के छतरी जब आप लेकर आए हैं तो बारिश का अमकान हो सकता है, इसीलिए जो है छतरी लाई जाती है, ठीक है। फिर पहली ऑप्शन को देखें, फीगा ओचा नयो, बारिश आ रही है, नलशी का छोचा नयो, मौसम अच्छा है। जब आप छतरी लेकर आए हैं तो वहां पर जो है जो लफ्ज मैच करेगा वो बारिश का ही मैच करेगा, तो इस जगह जो खाली जगह में आएगा कहता फक्कल बुस्से बाहर देखें, फीगा ओचा नयो, बारिश आ रही है। तो पहली ही ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा थेवा ई, बातचीत नंबर 2। इसमें अब ये दो दोस्त हैं, ये स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है, और इसके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं हम कोशिश करते हैं। पहले इसका ट्रैक प्ले करके सुन लेते हैं, फिर आगे जो है फर्दर इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। 대화
삼성전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한번 봐도 돼요? 네. 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. जी फ्रेंड्स, टैग आप लोगों ने सुन लिया। अब दोस्त हैं जो आपस में बातचीत करने, पहले तो जो आवाज़ आ रही थी वो मोबाइल पर जो है उन्होंने कोई नंबर डायल किया या उसकी ट्यून वगैरह चेक की, ठीक है। उसमें अब कह रहा है रिहान और थुआन दो करेक्टर हैं, आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। थुआन शी स्मार्टफोन सेरो सासोयो, थुआन साहेब या मिस्टर थुआन क्या आपने नया स्मार्टफोन खरीदा है? तो थुआन आगे से क्या कहता है, ने हाँ यस सैमसंग जुंजा एसो यानी कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग जुंजा कहा जाता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। एसो में यानी कि उनकी तरफ से नाउन आने वाला, शिंजे फूमिएयो नया मॉडल है, शिंजे फूम कहा जाता है न्यू मॉडल को, ठीक। शिंजे फूमिएयो ये नया मॉडल है, यानी कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला ये नया मॉडल है। रिहानो से कहते छो तो मैं भी हिंदे फूनल हैंडफोन या मोबाइल फोन या स्मार्टफोन फक्को या थेनन दे तब्दील करना चाहता हूँ या तब्दील होने वाला है, लेकिन खुगो वो ओतेयो कैसा है, यानी कि मेरा भी जो है मोबाइल फोन वो चेंज होने वाला है, वो कैसा है, वो मतलब जो आपके पास है वो कैसा है, ठीक है। थुआन आगे से उसे कहता है हामेन तो खुगो, हामेन कहा जाता है स्क्रीन को, जो उसकी एलसीडी होती है स्क्रीन, खुगो बड़ी है, फ्योनिहन आरामदेह है, खीनिंग तो यानी कि जो उसके अंदर फंक्शन है, मान गोस करता है हो, मेरा ख्याल है कि उसमें फंक्शन भी ज्यादा है, ठीक है। फिर अगला देखें, रिहान कह रहा है आगे से कहता है हम बोन फा तो थे। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एक बार देख सकता हूँ, ठीक है। हम बोन मीन होता है एक बार, फा मीन होता है देखना, थे क्या ठीक है, क्या मैं एक बार देख लूं तो ठीक है, ठीक है। फिर आगे से थुआन कहता ने कहता हाँ इट्स ओके कोई मसला नहीं। योजम हंगुक होंदे फूनी आजकल या इन दिनों कोरियन स्मार्टफोन पूरी ना रहे तो हमारे मुल्क में भी मानी बहुत ज्यादा सुइप थेनन गोस कतायो, मेरा ख्याल में है कि हमारे मुल्क में भी इन दिनों जो है स्मार्टफोन की दरामदात बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर कहता है छे छिंगू दल तो मानी सोयो, मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे रिहान कहते हिंदी फूमी हंगुगे थेपियो जोगिन सुचल फूमी चनायो, कहते हैं कि जो स्मार्टफोन है वो कोरिया की नुमाइंदा बरामदात हैं, यानी कि इट मीन कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना वो कोरिया की कह लें कि जो बैकबोन है, ठीक है। क्योंकि कोरिया में जो है ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। और बिल्डिंग ऑफ शिप्स का और बिल्डिंग ऑफ कार्स का, ठीक है, स्मार्टफोन का, तो ये मेन जो है उनकी मेजर इंडस्ट्रीज में से है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे देखें इसकी वोकैबुलरी, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन को कहा जाता है यानी कि जो आपका जो टच फोन होता है उसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखें अगला टॉपिक क्या है, ओही टू वोकैबुलरी नंबर 2 अल्फाज मीनिंग का जखीरा। ख्योंजे मित सानम, ख्योंजे कहा जाता है मैशत को, ठीक है, इकोनॉमी को, मित कहा जाता है और सानम कहा जाता है इंडस्ट्री को, ठीक है, सनत को, ठीक है। अब सनत जो है उसमें किस किस तरह की जो है आप बरामदत कर सकते हैं, दरामदत कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है दरामद या बरामद कर सकते हैं। सुचुल हादा कहा जाता है बरामद करने को और सुब हादा कहा जाता है दरामद करने को, ठीक है, यानी कि टू इम्पोर्ट, सुब हादा कहा जाता है उसे, ठीक है। सुचुल फोम कहा जाता है बरामद करदा चीज़ें यानी कि एक्सपोर्ट्स जो बरामद की जाती हैं, और सुब फोम कहा जाता है दरामद करदा चीज़ें यानी कि जो चीज़ें भी बाहर से मंगवाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखें, सोनजिन को कहा जाता है डेवलप्ड कंट्री यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक को, ठीक है, तरक्की याफ्ता मुल्क को, डेवलप्ड कंट्री को, ठीक है। और खेबल थोसंग को कहा जाता है तरक्की पजीर यानी कि अभी वो तरक्की याफ्ता नहीं हुए, तरक्की के रास्ते पर फिलहाल चल रहे हैं, उन्हें कहा जाता है खेबल थोसंग कुक, ठीक है। और मुयो कहा जाता है ट्रेड को, तजारत को, लेन देन को, ठीक है। और ख्योंजे फलजुन कहा जाता है मुआशी तरक्की को यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखें इसकी वोकैबुलरी, मोनफो ईबोन ग्रामर नंबर 2 नन नियन गोस इतना, ठीक है, लगता है या मेरा
ख्याल है। ठीक है, अब इस ग्रामर को पहले हम पढ़ के देख लेते हैं। थोंगसाना 형용사 부터 현재 일이나 상태를 추측하거나 자신의 생각을 부드럽게 말 때 संदा, पुद्रुक कहा जाता है नरम मुलायम चीज को, सिंगा कहा जाता है आपकी सोच को। ठीक है, बाकी देखिए इसकी तारीफ देख लेते हैं। फेल या सिफत के साथ लगने पर मौजूदा हालात का अंदाजा लगाने के लिए या अपने ख्यालात के बारे में नरमी से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले तो इसकी देखें, फर्स्ट जो इसने बताई है तारीफ इसकी क्या है, कहता है थोंगसा ईगोना इत्ता ओप्तागा इसलते ननगोत खाता। ठीक है, कहता है कि जो थोंगसा है, थोंगसा किसे कहते हैं, वर्ब को। ठीक है, वर्ब के साथ अगर इत्ता ओप्ता आ जाता है तो उसके साथ ननगोस खत्ता लगा देना है। और ह्योंगयोंगसा ओ गाने पश्चिमी ओकोना, कहता है कि ह्योंगयोंगसा कहा जाता है सिफत को। ठीक है, ह्योंगयोंगसा जो है सिफत ओ गाने दरमियान में पश्चिमी ओकोना, अगर पश्चिम नहीं है या पश्चिम रियल है, पश्चिम कहा जाता है फाइनल कॉन्सोनेंट को। ठीक है, कौन सा फाइनल कॉन्सोनेंट, यानी कि आप कोई भी लफ्ज जो है ना यहाँ से देख लें, थोंग लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे जो निंग योंग है ना, ये जो है इसका पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम कहा ही जाता है कॉन्सोनेंट को। ठीक है, कहता है ह्योंगयोंगसा ओ गाने पश्चिमी ओकोना, कहते हैं कि सिफत के एंड पर अगर पश्चिम नहीं है या पश्चिम रियल है तो नन गोत खत्ता लगा देना है आपने। ह्योंगयोंगसा ओ गाने रियल छेवे हन पश्चिमी सलते उन गोत खत्ता लगा देना है। ठीक है, कहता है कि सिफत के दरमियान में रियल के अलावा छेवे हान कहा जाता है, रियल के अलावा पश्चिमी इसलते, अगर कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल खियो का आ जाता है, थीगोत आ जाता है, तो उन गोत खत्ता लगा देना है आप लोगों ने। ठीक है, पहली एग्जांपल को देखें। खा कह रहा ना से मोनिका शी हाजंग फूमल साया हानंदे औतन गो, औतन के छुआयो, औतन के कौन सा छुआयो अच्छा है। मोनिका साहिबा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदनी हो तो कौन सी अच्छी होती हैं, यानी कि कौन सी अच्छी है या कौन सी अच्छी होती हैं। तो मोनिका नीचे से बता रही, सेकंड ऑप्शन में वो कह रही है अपना जो इसके नाक आंसर है, कहती ईगो हम बुन सो बुस्से, ये एक बार इस्तेमाल करके देखें, यानी कि अब वो अपना ओपिनियन दे रही है, कहती कि आप एक बार इस्तेमाल करके देखें। सागो छौन गोत कतायो, सस्ती और अच्छी लगती है, यानी कि ये एक बार आप इस्तेमाल करके देखें। सागो सस्ती, छौन गोत खत्तायो अच्छी और सस्ती लगती है। ठीक है, सेकंड मिसाल को देखें। कहा कह रहा है ना से हंगू के इंटरनेशनल चंगमल फारन गोत खत्तायो, कोरिया में इंटरनेट जो है वो वाकई ही तेज लगता है, यानी हंगू के इंटरनेट चंगमल वाकई सच में पारन होता है जल्दी, स्पीडी बहुत करता है, कि मेरा ख्याल में है कोरिया का जो इंटरनेट है वो वाकई ही स्पीडी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोरिया का नेट बहुत ही अच्छा है। आईटी में कोरिया जो है वो सफ़े अव्वल में आता है पूरी दुनिया में। ठीक है, और नीचे कह रहा ना कह रहा माजायो, हाँ ठीक है। खरे सो क्यों ना हिंदे फोन तो मानी सुचुल हानन गोथ कतायो, कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल, इसीलिए खरे सो इसीलिए कंप्यूटर ना कंप्यूटर या हैंडफोन या मोबाइल फोन मानी बहुत ज्यादा और सुचल हानन गोत करता है, मेरा ख्याल है इसी वजह से जो है कंप्यूटर और मोबाइल फोन की जो बरामदत हैं ज्यादा होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी वजह से जो है मोबाइल फोन और कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल बरामदत ज्यादा है। ठीक है, तीसरी ऑप्शन को देखें। कहा कह रहा है, कहते चिकम नलचिका ओत्तेयो, अब मौसम कैसा है। सुफिका शी फंगम ओसन सुगो वसोयो, सुफिका अभी छतरी लेकर आई थी। ठीक है, फीका अनुभव करता है, मेरा ख्याल है बारिश आती लगती है। ठीक है, सुफिका साहिबा अभी छतरी लेकर आई थी, तो फीका ऑन करता है, मेरा ख्याल है कि बारिश आ रही है। ठीक है, ओबियसली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इसका यूनसब नंबर 2 का, मश्क नंबर 2 का। खरी में मानल प्योनल फोकी ऐसो खुला नुहो से होता, तस्वीर पर दुरुस्त इजहार मिसाल से उठाकर रखें, यानी कि नीचे मिसाल दी गई है। ठीक है, ये मिसालें हैं पड़ी हुई। ठीक है, सुचुल हादा कहा जाता है बरामदात को, और सोनजिन को कहा जाता है तरक्की याफ्ता को, और सुईफूम कहा जाता है दरामद करदा चीज़ों को, और खेबल सोसंग को कहा जाता है तरक्की पजीर ममालिक को, और सुचुल फूम कहा जाता है बरामद करदा जो चीज़ें होती हैं उनको, और सुईफ हादा कहा जाता है दरामद करदा चीज़ों को। ठीक है, अब पहली ऑप्शन को देखें, सुचुल हादा, यानी कि सुचुल हादा में क्या आ गया। ठीक है, वो सिंपल सा जवाब है इसका, यानी कि आप एरो के निशान को आप देखें, इस हिसाब से आपने जवाब का अंदाजा लगाना है। तो आपकी वोकैबुलरी यहाँ पर हाई होनी चाहिए, यानी कि ये चीज़ है बरामद
की जा रही है, किसी दूसरे मुल्क को सेंड की जा रही है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पे देखें सूचल फॉर्म, यानी कि जो चीज़ें आप बरामद कर रहे हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, अब तीसरी ऑप्शन को देखें, सुनजिन को कहा जाता है यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक को। तो ओबियसली यहाँ पर भी आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें चौथी ऑप्शन को, सुब हादा बरामद करना, सॉरी दरामद करना, यानी कि आपके मुल्क में कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, दरामद करना, एरो के निशान को आपने गौर से देखना है। ठीक है, सुई भादा के दरामद कर रहे हैं आप कोई चीज़। ठीक है, और पांचवें ऑप्शन को देखें, सुई फूम कहा जाता है बरामद करदा, जो आपकी सुई फूम सॉरी आपकी जो दरामद करदा चीज़ें हैं, यानी कि आपने जो चीज़ें मंगवाई हैं, फॉर्म चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं। ठीक है, खेबल तोसम को कहा जाता है तरक्की पजीर ममालिक को, यानी कि अभी वो तरक्की पजीर है, अभी तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में शामिल नहीं है, तो इसलिए जो है उनकी जो ग्राफ लेवल है वो नीचे है। आगे देखिए अगले टॉपिक को। अगला जो टॉपिक है थेवार इल्को मानन थेदाबुल खुरुस्यो। थेवा होती है बातचीत, इल्को पढ़ो, मानन दुरुस्त, थेदा जवाब, खुरुस्यो मुंतखिब करो। ठीक है, पहली ऑप्शन को देखें, मोनिका शीनन हंगसंग चुमारे छिंगुदुरुल मानायो। चुमारे मोनिका साहिबा हफ्तावार छुट्टियों में हमेशा दोस्तों को मिलती हो, मन्नायो सॉरी मानायो नहीं सॉरी मन्नायो। ठीक है, मोनिका साहिबा हंगसंग चुमारे छिंगुदुरुल मन्नायो, हमेशा हफ्तावार छुट्टियों में दोस्तों को मिलती हो। तो खाली जगह नीचे ना है। ठीक है, इसमें अब देखें पहली ऑप्शन को देखें, चिंगू का आजू मानन गोस खतायो, यानी कि वो उसने यानी कि बात जो है उसकी बताई है कि मोनिका साहिबा आप हर हफ्तावार छुट्टियों में अपने दोस्तों को मिलती हो। ठीक है, गोद खत्ता का इसमें इस्तेमाल किया है, कहती चिंगू का आजू मान गोद खत्ता है, मेरा ख्याल है कि आपके काफी सारे दोस्त हैं, तो यही ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखें, चिंगू का हमन तो ओमनन गोद खाता है, कि मेरा ख्याल है कि आपका एक भी दोस्त नहीं है। उसने ऊपर जो किया कि यानी कि कहा है कि बहुत सारे दोस्तों को आप हफ्तावार छुट्टियों में मिलती हो, तो ओबियसली उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अगर एक भी दोस्त ना होता तो नीचे वाला जवाब होना था, इसलिए पहले वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। आगे देखें अगले सवाल को, इसको हंगाशीगा हंगुगो शिलियो की मानी नोरोसोयो। मिस्टर फंगा साहब की कोरियन जबान की स्किल में ज्यादा बेहतरी आई है। ठीक है, फंगाशी मिस्टर फंगाशी, हंगुगो कोरियन जबान, शिल्योंग उसमें जो है बेहतरी माना नोरोसोयो आई है। ठीक है, यानी कि उसकी जो शिल्योंग होती है, उसकी जो बोलने की स्पीकिंग क्वालिटी है या उसकी रीडिंग लिसनिंग क्वालिटी है, उसमें कहती है कि बेहतरी आई है। ठीक है, तो उसमें जो अब ऑप्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी देखें पहले, योजम हंगू गो खुम्बुरल आनहन गोस कत्तायो। ठीक है, आनंद गोस कत्तायो कि मेरा ख्याल है इन दिनों कोरियन जबान की पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर तो उसकी बेहतरी आनी ही नहीं थी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो जवाब बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा, योजम हंगू गोरल योलिशिमी खुम्बू हानन गोस कत्तायो, मेरा ख्याल है इन दिनों कोरियन जबान की पढ़ाई मेहनत से की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, युल्श में ध्यान से मेहनत से, खुम्बो स्टडी कोद करता है। मेरा ख्याल है कि इन दिनों जो है जो फंगाशी हैं वो कोरियन जबान की स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स इधर ही खत्म करते हैं। आई होप सो कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोगों को कोई इसमें कमी पेशी नज़र आए, कोई मसला मसाइल नज़र आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नज़र आए तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा चैनल है स्मार्ट कोरियन इन उर्दू और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं 0300377263 और 0335771642। तो अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज़।